हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में भी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। हम डिफरेंशिएशन की ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ये जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो धैर्य धारण कीजिए और चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। आज की सेशन की जो हेडिंग है वो आप सभी देख पा रहे हैं, क्या है? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। अब ये जो वर्ड है इससे तो हम भली भांति परिचित हैं, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो नया वर्ड हम देख पा रहे हैं वो हमें दिख रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी इम्प्लिसिट फंक्शन की, ठीक है। आज हम बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन की। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन जो है वो होता क्या है, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है, इफ x एंड y आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली बट रिलेटेड बाय अनदर क्वांटिटी देन सच फंक्शंस आर नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या मतलब है इसका? कि अगर ये वेरिएबल्स है x एंड y, x और y जो है अगर एक दूसरे से डायरेक्टली अगर वो रिलेट नहीं करते हैं लेकिन बट रिलेटेड बाय अनदर क्वांटिटी, किसी अनदर क्वांटिटी से वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, x और y जो है वो एक दूसरे से डायरेक्ट क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। किसी तीसरे के थ्रू वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। आप सभी एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर x क्या है? t का फंक्शन है। x इज अ फंक्शन ऑफ t। x इज इक्वल्स टू क्या है? at स्क्वायर, ठीक है। t में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा? x में चेंज आएगा, ठीक है। और y भी यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 2at। y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी। वाई भी किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है, ठीक है। टी में परिवर्तन आएगा तो वाई में भी परिवर्तन आएगा। तो एक्स भी रिलेट कर रहा है किससे? टी से, और वाई भी रिलेट कर रहा है किससे? टी से। लेकिन एक्स और वाई क्या है? दोनों डायरेक्टली आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करना अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल्स टू, आपको क्या दे रखा है? log t प्लस साइन t, और y आपको क्या दे रखा है? e की पावर t प्लस cos t। x आपको ये दे दिया और y आपको ये दे दिया, लेकिन फाइंड क्या करना है? dy बाई dx करना है। y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। किस तरीके से हम पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले x लिखा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस साइन टी। अब आप सभी जानते हैं कि x जो है वो t का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में dx अपॉन dt कितना आ जाएगा? log t प्लस साइन टी है, तो log t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कितना आएगा? 1/t प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा? cos t। तो मेरे पास में जो dx बाई dt की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ हमने एलसीएम लिया t, 1 प्लस t cos t, 1 प्लस t cos t। ये मेरे पास में क्या आ गया? dx बाई dt की वैल्यू आ गई। बहुत ही इजी सा डिफरेंशिएशन था, ठीक है। अगर आपको अवकलन करना आता है तो dx बाई dt निकालने में कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। सिमिलरली हमने क्या किया? dy बाई dt निकाला, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, सिंपल सा अवकलन है। अगर आपने और पीछे की वीडियोस देखी है, प्रीवियस वीडियोस देखी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाली है, इसीलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और y आपको क्या दे रखा है? e की पावर t प्लस cos t। हमने इसे भी डिफरेंशिएट किया, y t का फंक्शन है तो dy बाई dt हमने निकाल लिया। e की पावर t का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर t। cos t का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन t, ठीक है। ये हमारे पास में dx अपॉन dt आ गया, और ये हमें क्या दिख रहा है? dy बाई dt। बट हमसे पूछा क्या गया है? हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो वो कैसे आएगा? dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। क्या आएगा? dy बाई dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dt डॉट dt अपॉन dx। इसमें और इसमें कोई अंतर आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। dy बाई dx को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, dy बाई dt डॉट dt अपॉन dx, ठीक है। इसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया, dy बाई dt, और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया? dx अपॉन
dt लिख दिया। अब आपके पास में dy बाई dt भी है, आपने फाइंड किया है, और आपके पास dx अपॉन dt भी है, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये जो t है ये ऊपर चला गया, तो dy बाई dx हमारे पास कितना आ गया, t e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t कॉस t। यानी जो हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा था वो उसका डेरिवेटिव हमारे पास में कितना आ गया, dy बाई dx हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, कोई इसमें कुछ ऐसा था नहीं, टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और पैरामीट्रिक फंक्शन को भी आप इजीली डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं अगर आपको अवकलन आता है तो। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1 बाई टी, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो आपको प्रूव क्या करना है, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है, और ये दोनों चीजें हमें गिवन है। बात समझ में आ रही है। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या दिखाई दे रहा है अपन को, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, फंक्शन को। गिवन क्या है, t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उससे क्या हुआ, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है नहीं हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है ये कितना है, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और राइट हैंड साइड जो है हमारी वो एज इट इज, यहाँ ये और ये क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास में, -2 इज इक्वल्स टू 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, -1, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन 2 बनाया। जो इक्वेशन 1 है बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया, एक बहुत ही इजी सी हमने सिंप्लीफिकेशन किया, और हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू -1, और इसको मैंने इक्वेशन दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब देख लो आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर प्रूव करना है एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हमारा आना चाहिए। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू -1 आया था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब। इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3 का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। यहाँ n की जगह कौन है, -3, तो n की जगह कितना आ गया, -3, और x की पावर -3 -1, यानी कि -3 x की पावर -4 मीन्स -3 अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या बच गया, 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, 3 से 3 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और क्या आ गया, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 4। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। एक्स की पावर 4 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ गया, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना रह गया, 1 रह गया, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है a cos t प्लस log 10 t/2,
और y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a sin t। ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है। x जो है वो किससे रिलेटेड है, t से, y भी किससे रिलेटेड है, t से, लेकिन दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx करना है। ठीक है, dx पहले तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे, फिर हम dy बाई dt निकालेंगे और उसके बाद हम dy बाई dx निकालेंगे। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, dx अपॉन dt निकालेंगे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, आप सभी आराम से कर सकते हैं। a कांस्टेंट है तो a को हमने एज इट इज रखा। cos t का डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस साइन t, प्लस log 10t बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो log 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, पहले तो 1 अपॉन 10t बाई 2, ठीक है, फिर डॉट लगा के इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 10t बाई 2 को, तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर t बाई 2 आ जाएगा। फिर t बाई 2 जो है वो दोबारा डिफरेंशिएट होगा, हमने डॉट लगा के t बाई 2 को दोबारा डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, ये अवकलन आप इजीली कर सकते हैं। भाई लॉग आपको क्या दे रखा है, 10t बाई 2 दे रखा है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो आप सभी जानते हैं log t का डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ पे सपोज t होता तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते, 1 अपॉन t लिख देते, लेकिन t नहीं है, t की जगह कौन है, 10t बाई 2 है, तो log 10t बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है। अपने मन में सोच लीजिए कि ये t ही है, तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन t मतलब 1 अपॉन 10t बाई 2। अब ये t तो नहीं है, तो डॉट लगा के इस चीज को हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 10t बाई 2। और आप जानते हैं 10t का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर t, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डॉट लगा के सेक स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, और ये जो t बाई 2 है ये भी क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट होगा, d बाई डी टी ऑफ t बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा और t का अवकलन कितना हो जाएगा, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगली स्टेप हमारी क्या आएगी, a माइनस साइन t प्लस, अब देखो सेक स्क्वायर t बाई 2, 2 को तो हमने एज इट इज रखा, ये 2 हमारा आ गया। ठीक है, जो 10t बाई 2 था इसको हमने क्या लिख दिया, साइन t बाई 2 अपॉन 10 क्या होता है, साइन 10t हमारे पास में क्या होता है, साइन t अपॉन कॉस t। ठीक है, तो ये जो 10t बाई 2 था इसको भी हमने क्या कर दिया, साइन और कॉस में लिख दिया, साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2। तो ये कॉस तो हमारा कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और साइन हमारा नीचे रह गया। और ये जो सेक स्क्वायर t बाई 2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2। आ रही है बात समझ में, कॉस t बाई 2 ऊपर पहुंचेगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। ठीक है, और अब क्या करेंगे, जो 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, 2 साइन x कॉस x मीन साइन 2x, तो इसने क्या बना लिया, साइन t बना लिया। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आ गई, a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। इसे हमने सॉल्व किया, क्या आ गया, a एलसीएम लिया, साइन t यहाँ क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t लिख लिया। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से हम dy बाई डी टी सॉल्व कर लेंगे, dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, भाई y इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, a साइन t, तो dy बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, a कॉस t आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों की वैल्यूज है आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करी, a से a कैंसिल हो गया, cos t से cos t कैंसिल हो गया, क्या बच गया, sin t अपॉन cos t, कितना आ गया, 10t आ गया। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10t आ गया। यानी जो हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव कितना मिल गया, हमें 10t मिल गया। ठीक है, और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो आपको दे रखा है, फाइंड dy by dx if x is equals to e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, y is equals to e to the power माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। यहाँ पे x जो है वो किससे रिलेटेड है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है और हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, y में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू x।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है, x आपको दे रखा है e की पावर थीटा, थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। आप इस क्वेश्चन को भी पहले वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ही सोल्यूशन आप इसका देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू इतना दे रखा है, हमें क्या निकालना है, dx अपॉन डी थीटा निकालना है। निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर थीटा, और दूसरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, प्लस पहले वाले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यही काम हमने यहाँ किया, ठीक है। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, e की पावर थीटा यहाँ भी है, e की पावर थीटा यहाँ भी है, e की पावर थीटा अपन ने कॉमन लिया तो क्या बच गया, थीटा प्लस 1 बाई थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, थीटा स्क्वायर तो क्या बच गया, थीटा क्यूब प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ये हमारे पास क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा भी निकाल लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1 बाई थीटा, ठीक है। इसे आप आराम से अवकलित कर सकते हैं, कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्या किया हमने, e की पावर माइनस थीटा को डिफरेंशिएट किया और ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इसको छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको छोड़ा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस थीटा। यहाँ क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, माइनस 1 अपॉन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस थीटा और e की पावर माइनस थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है, ये माइनस भी आपको दिख रहा है तो माइनस थीटा माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन थीटा, इस साइड प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने थीटा स्क्वायर और क्या बच गया, माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा थीटा स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो कितना लिख दिया हमने, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। दोनों की वैल्यूज़ हैं आपके सामने और आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास में क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए जो आपको करने हैं खुद से। क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर इसको कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x आपको दे रखा है 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, y आपको दे रखा है 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर भी क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कीजिएगा आप, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं है, क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल्स टू x लॉग x की पावर लॉग x, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है x लॉग x की पावर लॉग x, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन जो है वो मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका ये आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो इसको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।